गांव के किनारे बसी छोटी सी बस्ती में रहने वाला अर्जुन एक सीधा साधा किसान था। उसकी जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं था। एक पुराना सा घर, दो बैल, थोड़ी सी जमीन और उसकी 8 साल की बेटी सिया। पत्नी रीमा 2 साल पहले ही बीमारी से चल बसी थी। उसके बाद से अर्जुन की दुनिया बस सिया में सिमट गई थी। सिया बेहद चंचल, होशियार और मासूम बच्ची थी। माँ के जाने के बाद उसने भी समझदारी दिखानी शुरू कर दी थी। खुद कपड़े पहनना, स्कूल जाना और पापा के चेहरे पर मुस्कान लाना उसकी दिनचर्या बन गई थी। अर्जुन के लिए सिया ही उसकी दुनिया की रोशनी थी। लेकिन किस्मत को शायद ये सब मंजूर नहीं था। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। गांव की कच्ची सड़कों पर पानी बह रहा था। अर्जुन खेत में था और सिया स्कूल से लौट रही थी। आम दिनों की तरह वो अकेली ही पैदल घर लौट रही थी, मगर उस दिन रास्ते में बहते पानी में पैर फिसला और नाले में गिर गई। आसपास कोई नहीं था। जब तक किसी ने देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन को जब यह खबर मिली, वो वहीं खेत में बैठकर पत्थर बन गया। अस्पताल पहुंचने सिया की सांसें थम चुकी थी। घर लौटने पर अर्जुन के हाथ में वो बैग था जिसमें सिया की किताबें और उसके छोटे हाथों से बना एक कार्ड था। पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। वो कार्ड आप भी उसके कमरे की दीवार पर टांगा है। इसके बाद अर्जुन कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो बोलता कम था, खाता कम था और लोगों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया था। खेत जाना भी कम कर दिया था। गांव वाले कहते हैं कि अक्सर उस शाम को उस पुराने नाले के पास बैठा मिलता है जहां उसकी सिया आखिरी बार मुस्कुराई थी। कभी कभी वो उससे बातें भी करता है जैसे वो भी आप भी हैं। एक दिन किसी ने देखा, अर्जुन उस जगह बैठा था, हाथ में एक छोटा गुलाब का फूल और सिया की तस्वीर। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, पहली बार 2 सालों में, लेकिन वो मुस्कान उसकी आखिरी सांस की थी। गांव के लोगों ने उसे वहीं नाले के किनारे दफना दिया जहां उसकी बेटी बिछड़ी थी। अब वहां 2 छोटे पत्थर हैं, एक सिया के नाम का, एक अर्जुन के। और हवा जब वहां से गुजरती है तो लगता है जैसे कोई धीमी सी कह रहा हो, पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। थैंक यू।